दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तरुण मामलों को लेकर के लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी रेखा गुप्ता जी से जब उनके परिवार वालों ने मुलाकात किया था तो उस दौरान वो ये कहती हुई दिखाई दे रही थी, हम जो तमाम आरोपी हैं उसको बख्शेंगे नहीं, जो जो इसमें शामिल है, जो जो इस कांड में शामिल है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं यही होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, तरुण कांड मामलों को लेकर के दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम आसपास के सटे राज्यों में भी राजनीति हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे इधर हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, या फिर जो है हमारे बगल में पंजाब ले लीजिए, तमाम राज्यों में अब राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन तमाम मामलों को लेकर के सवाल खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, जो रेखा गुप्ता कर क्या रही है, रेखा गुप्ता की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, और रेखा गुप्ता की सरकार क्या कर रही है, और रेखा गुप्ता खुद क्या कर रही है इन तमाम मामलों को लेकर के। वहीं हम आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के जो एमसीडी है उसकी तरफ से जो कार्रवाई किया गया, बुलडोजर चला आरोपी के घर पर इन मामलों को लेकर के, जिन मामलों में लगातार यही कहा जाता है जो इनका घर इनके जमीन से बाहर है, इतने फुट बाहर है, इतने फुट बाहर है, यही जो है हवाला देते हुए उनके घर पर बुलडोजर चला। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के जब दिल्ली की जनता ने से जब मैंने बातचीत किया तो वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रही है, जो अगर ये रेखा गुप्ता की जो सरकार है और रेखा गुप्ता जी खुद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल पर चलना चाह रही है, वो उनके तरह बुलडोजर की राजनीति करना चाह रही है, वो उनके तरह बुलडोजर चलाना चाह रही है। लेकिन ऐसा दिल्ली में होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, दिल्ली की जनता भोली भाली जनता नहीं है। दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा सकती है तो सत्ता से हटाने का काम भी दिल्ली की जनता करेगी। अब ऐसे में देखना यह होगा, जो उत्तम नगर के मामलों को लेकर के एक तरफ रेखा गुप्ता जी लगातार कह रही है मैं कार्रवाई कर रहा हूं, हमारे पुलिस प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कर रही है, और जो लोग सोशल मीडिया पर किसी धर्म विशेष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा लोगों को बढ़ावा ना मिले और इस पर अंकुश लगे। हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य है कि जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है, जो पूरे धरा को अपना परिवार माने, जो हर जीव में ईश्वर का वास समझता हो, हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। लॉ एंड ऑर्डर अगर होता तो इस तरीके की वारदात नहीं होती। लेकिन सर, कार्रवाई के नाम पर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है, कार्रवाई के नाम पर जो है कुछ लोगों की घर तोड़ दी जाती है, ये क्या न्याय, क्या यही अब न्याय का रास्ता बच गया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के रास्ते पर रेखा गुप्ता जी की भी कार्रवाई यही है उत्तम नगर मामलों को लेकर। फिर हमें उसके योगी कहने पर, योगी होने पर संदेह है। नहीं, कार्रवाई पर सर संक्षिप्त में हम आपका जवाब चाहते हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, सनातन व्यवस्था में किसी को उजाड़ देना, किसी के घर पर बुलडोजर चला देना, किसी के घर को नेस्तनाबूद कर देना कहीं जिक्र नहीं है। कोई भी जाति धर्म का लोग हो, न्यायिक रूप से प्रभु श्री राम अविलंब न्याय के लिए जाने जाते थे और यही सच्ची न्यायिक व्यवस्था थी। तो आपने देखा होगा रामायण काल में भी प्रभु श्री राम से जब सवाल पूछा गया, प्रभु श्री राम अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए, राजधर्म का निर्वाह करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। वो चीजें आज नहीं है, घोर कलयुग है। सरकार में बैठे लोग सारे कुकर्म करते हैं, लोगों को पेयजल पानी नहीं मिल रहा है, तमाम जगह ठेके पट्टे हो रहे हैं, उधर पुल गिर रहा है, उधर कानपुर में गिर गया। सवाल पंकज जी ये था, जो दिल्ली के घटना को लेकर के जो बुलडोजर चला है, क्या ये चीजें सही है? क्या जो आरोपी जो था, जिस पर आरोप लगा है तरुण के मारने को लेकर के, उसके घर पर जो बुलडोजर चला है, क्या ये सही है, सही कदम है सरकार की तरफ से? देखिए, पुलिस अगर एक्टिव होती तो तरुण हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया होता। सरासर ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। और जो लोग सोशल मीडिया पर किसी धर्म विशेष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा लोगों को बढ़ावा ना मिले और इस पर अंकुश लगे। हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य है कि जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है, जो पूरे धरा को अपना परिवार माने, जो हर जीव में ईश्वर का वास समझता हो वही सनातनी हिंदू है।